आत्मवंदन मास्टर्स। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ इस ध्यान की यात्रा में। आइए हम सब मिलकर ध्यान शुरू करें। अपनी पोजीशन ले लें, पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पर सुखासन में आलती पालथी डाल के नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने आपको चेयर या सोफा पर बिठाएं या जो भी कंफर्टेबल जगह आपको दिखे वहां पर बैठकर ध्यान करें। पाँव लटकाकर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें और हाथों को आपस में क्लास्प करके उंगलियों से उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो हमने आंखें बंद की, हम उसे बार बार नहीं खोलेंगे, एक बार भी नहीं खोलेंगे। एक बार बंद तो ध्यान के बाद ही खुलेंगी ये आंखें। आपको कोई आवाज लगाए, कोई फोन आए, कुछ भी हो, आप आंख नहीं खोलेंगे क्योंकि प्रोसेस चल रहा होता है मास्टर्स। बीच में आंख खोलने से आंखों के द्वारा हमारी काफी ऊर्जा निकल जाती है। सो माय डियर मास्टर्स, आइए हम सब अपने गुरुजनों को याद करते हुए उनका आवाहन करेंगे और फिर ध्यान शुरू करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सारे एनलाइटेड मास्टर्स, असेंटेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे ग्रेट सेंट्रल सन, सभी का आवाहन करेंगे। आज हम इनवाइट करेंगे हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का, एस्ट्रल मास्टर्स को। तो माय डियर मास्टर्स, आवाहन करें एस्ट्रल पिरामिड्स का एस्ट्रल वर्ल्ड से। जो भी पिरामिड्स हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हो, उन सब पिरामिड्स को हमारे पास भेज दे। हम सब एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। एक साथ महसूस करेंगे तभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सभी का आवाहन करेंगे और ध्यान शुरू करेंगे। अपने सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हम आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ हम सबको एक हो जाना है। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। ये शब्द पाली भाषा के द्वारा लिया गया है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा सिखाया गया ये ध्यान 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध जी ने इस ध्यान को पूरी दुनिया में फैलाया। आज हम कुछ सालों पहले से हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा ये ध्यान पूरे भारतवर्ष में बताया गया। हम सब उसको सीखकर अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के पथ पर जा रहे हैं। अपने सर के भागों को सांसों के साथ एक करें। अपने सर का फ्रंटल पार्ट फोरहेड के ऊपर, उसमें सांसें भेजें। ब्रेन का लेफ्ट
और राइट हिस्सा, उसमें अपने सांसों को भेजेंगे और सांस बाहर छोड़ते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने सर के बिल्कुल पीछे सेरेबेलम में सांसें भेजेंगे। ये सांसें हमारे शरीर को, हमारे पोस्चर को, कोऑर्डिनेशन स्किल्स को, शरीर के मोटर स्किल्स को गवर्न करती है। महसूस करें सर के पीछे का भाग, इनमें हम सांसें भेज रहे हैं। अब हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अपनी फोरहेड में, थर्ड आई चक्रा में, दोनों आईब्रोज के बीच में जो हमारा आग्नेय चक्र है, उसमें अपनी सांसों को भेजेंगे। अपने फोरहेड को रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। और जो भी मानसिक परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, या जो भी चैलेंजेस हैं, जहां पर आप अपने आप को कम समझते हैं कि कोई कार्य आपसे नहीं हो पा रहा है, उन सब बातों को रिलीज करते जाएं। जो भी आपकी सोच है, बिलीफ है, जो आप अपने आप को कम आंकते हैं, उन सब को रिलीज करेंगे। अपनी आंखों को महसूस करेंगे सांसों के साथ और आराम से सांस लेते हुए अपनी आंखों में ठंडक महसूस करें। आराम, सुकून, शांति महसूस करें। हमारे सर के ब्रह्मरंध्र के द्वार से जब प्राण शक्ति अंदर आने लगती है, हमारे शरीर के हर भाग में प्राण शक्ति, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगती है जब हम अपने शरीर के तीनों भागों को लॉक कर लेते हैं। अपने पाँव को क्रॉस करके आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। हमारे पाँव लॉक हो जाते हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर जब गोदी में रखते हैं, अपने हाथों को लॉक करते हैं,
हमारे हाथों का एरिया भी लॉक हो जाता है। आंखों को बंद कर लेते हैं, आंखों का पोर्शन भी लॉक हो जाता है। ऐसा करने से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो शरीर के चारों तरफ हमारी इस एनर्जी को गोल घुमाती है, और ये ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे हमारे अंदर आती हुई प्राण शक्ति हमारी विचार शून्यता के कारण हमारे अंदर सारी नाड़ियों की शुद्धि करना शुरू कर देती है। हमारा विचार शून्य होना बहुत जरूरी है, तभी हम चेतना के उन्नत लेवल तक पहुंच पाते हैं। अपनी सांसों के साथ अपने चेहरे, कान, नाक और अपने जबड़ों को, जॉज को, अपने मुंह को, जीभ को सब रिलैक्स करेंगे। अपनी गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों में सांसों को उतरते हुए महसूस करें। प्राण शक्ति को आते हुए महसूस करें, जो हमारे सारे ब्लॉक्ड नाड़ियों को अनब्लॉक कर रही है। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। सांस भीतर लेते हुए महसूस करें हमारे कंधे, और जो भी बोझ महसूस करते हैं अपनी जिंदगी का, अपने रिश्तों का, अपने जानने पहचानने वालों का, करियर का, हर तरह का बोझ थोड़ी देर के लिए उतार देंगे। भूल जाएंगे कि हम सब किसी भी बोझ के तले दबे हुए। जो भी परेशान करने वाली बातें हैं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। अपने कंधों का बोझ उतारते हुए सांसों के द्वारा रिलीज कर दें। अपने पीठ, अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। महसूस करें कि ये मजबूत रीढ़ की हड्डी हमारे जीवन को किस प्रकार सपोर्ट करती है। उसका धन्यवाद दें। लाख लाख धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें उतना कम। महसूस करें कि प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई ब्रह्मरंध्र के द्वार से सर के थ्रू हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है, और हमारी हर वर्टिब्रे में जा रही है। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर को ये सांसें ऊर्जा प्रदान कर रही है।
ध्यान के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ने लगती है। हमारे 7 शरीर धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। हमारे भौतिक शरीर के साथ साथ हमारे शरीर के चारों तरफ एक पतली लेयर होती है, जो कई बार, जिसे हम लेयर्स के रूप में या 7 शरीर के रूप में बोलते हैं, खुली आंखों से नहीं दिखने वाली लेयर्स ऑरा के रूप में भी देखी जा सकती है। उसके लिए अपनी आंखों को आपको अलग तरीके से सेट करके देखना होता है। जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद होती हैं वो हमारे शरीरों पर बहुत असर करती है। हर लेयर हमारे शरीर में धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को, खुशियों को, डिप्रेशन को, जो भी एक्टिविटी हमारे चारों तरफ होती है, चाहे हम टीवी देख रहे हों, कोई चीज़ सुन रहे हों, कुछ बोल रहे हों, जो कुछ भी आपके चारों तरफ घट रहा है वो आपके साथ शरीर हर चीज़ अब्जॉर्ब करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके भौतिक शरीर पर असर करने लगती हैं। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें और अच्छा खाएं और अच्छे से ध्यान करें। ध्यान ये आत्मा का ट्रेजर है, आत्मा के लिए खजाना है। इस खजाने को यूज करें, जितना यूज करेंगे वो उतना और बढ़ेगा। और हमारे भौतिक शरीर के साथ साथ बाकी के 6 शरीर हम सबको हमेशा स्वस्थ रखें। हमारे हृदय और लंग्स में सांसें भेजें। और अपने अंदर से जो भी तकलीफें हैं, जो भी दिल में चुभी हुई बातें हैं, जो भी दर्द है, जो भी हृदय की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट एक, हार्ट डिजीज, इन सब की सारी परेशानियों को सांसों के द्वारा रिलीज करते जाएं। अपने इस दर्द को सहन करने के लिए कोशिश करें कि दर्द आपको सहन ही ना करना पड़े, आप उसको रिलीज करते जाएं। जो भी दर्द है उन सब को रिलीज करेंगे। जो भी चीज़ें हमने आज तक हमें बुरी लगी है उन्हें रिलीज करते जाएं। जिन्होंने अपना दिल दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, उन्हें माफ़ करें, अपने आप को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें। आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है, अपने आप को माफ़ी दें। आपके द्वारा किसी को हानि पहुंची है, आप उनसे माफ़ी मांगें। और रिलीज करते जाएं सांसों के द्वारा। रोजाना इस प्रोसेस को करें, सबको माफ करें, अपने हृदय से हमेशा के लिए हर तकलीफ को निकाल दें। जैसे जैसे आप हर तकलीफ को, हर परेशानी को निकालेंगे, हर
बुरी लगी हुई बातों को रिलीज कर देंगे, लेट गो कर देंगे। धीरे धीरे हमारा हृदय हल्का होना लगेगा, हमारे हृदय में ठंडक महसूस होगी। ये जो शरीर का भारीपन है या स्थूलता है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। माफ करते जाएं सबको और अपने अंदर प्यार, शांति, एकता भर लें। अफर्म करें, मैं प्यार हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने चारों तरफ हर किसी से, हर प्राणी से प्यार करता हूँ, करती हूँ। जो भी मुझसे मिलता है प्यार से भर जाता है। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता जाती है। अपने लंग्स को महसूस करेंगे मास्टर्स। मन की आंखों से देखें और हर सांस को अपने दोनों लंग्स में महसूस करें। लंग्स को फुलाकर सांस लें, जैसे कोई बलून फुलाते हैं, और आराम से सांसों को रिलीज करते जाएं, लंग्स खाली करते हुए। अपने पेट के सारे ऑर्गन्स, हमारे अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे। सूर्य के समान चमकता हुआ ये शक्ति का गोला हमारे पेट में गोल गोल घूम रहा है, जो हमारे शक्तियों को जागृत कर रहा है, पेट को सुचारू रूप से चला रहा है। महसूस करें अपनी भीतर आती हुई सांस और प्राण शक्ति हमारे अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। ये प्राण ऊर्जा हमारे पेट के और लोअर एब्डोमेन के सभी भागों में जाकर हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत कर रही है। अफर्म करें, मैं शक्तिशाली हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। मेरे अंदर और बाहर चारों तरफ शांति, प्यार और खुशियाँ हैं। मैं आत्मविश्वास और साहस से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मैं अपना सारा अहंकार रिलीज करती हूँ या करता हूँ। मैं बैलेंस होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मैं स्वस्थ विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही हूँ। पूरा ध्यान अपने बॉटम पार्ट्स पे लेकर जाएंगे। हमारे अंदर के सारे गुस्से को, अहंकार को, डर को, कंट्रोल इश्यूज को सब रिलीज कर देंगे सांसों के साथ बाहर, और अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्टेड, गाइडेड और प्यार से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने पाँव के सारे भागों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। जो भी पाँव की तकलीफें हैं उन्हें महसूस करें। मन की आंखों से देखें कहाँ दर्द हो रहा है। अपने कमर, हिप्स, हिप जॉइंट्स, हमारे थाइज,
घुटने, हमारी पिंडलियां जिन्हें काफ मसल्स कहते हैं, एंकल्स, हमारे हील्स, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक, अपने पूरे शरीर को, कमर से नीचे के भागों को ट्रेस करें। महसूस करें कहाँ दर्द है। उस दर्द से निजात पाने के लिए सांसों के द्वारा रिलीज कर दें उस दर्द को। और जब भीतर सांस लेते जाएं, महसूस करें ये सांसें उस दर्द को खत्म कर रही हैं। गायब होते जा रहा है वो दर्द। पाँव की हड्डियों में, पाँव की हड्डियों के अंदर तक, बोन मैरो में, हमारी हर मांसपेशी में, हमारे हर नसों में प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, प्राण वायु बह रही है, जो हमारे शरीर के हर भाग को रिलैक्स कर रही है, शांत और स्वस्थ कर रही है। पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद अपनी ग्राउंडिंग करें मास्टर्स। मदर अर्थ को प्रणाम करें। सर से लेके पांव तक सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। महसूस करें हमारे पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर चुकी हैं। हम अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ पूरी तरह ग्राउंडेड हैं। हर भीतर आती हुई सांस हमारे अंदर मदर अर्थ की हीलिंग, अबंडेंट, लविंग एनर्जीज ला रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस हम पूरी तरह अपनी अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड ऊर्जाओं को अपनी जड़ों के द्वारा मदर अर्थ में रिलीज कर देंगे। महसूस करें अब आप पूरी तरह अलाइंड हैं, ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें। वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं, सांसों के साथ जुड़ते हुए। अपने सोच और विचार को पूरी तरह रोकते हुए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान समाप्त होने तक निश्चिंत होकर ध्यान करें। जब ध्यान समाप्त होगा, आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। सिर्फ अपनी सांसों के साथ हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं।
माय डियर मास्टर्स, हमारा समय आ चुका है ध्यान के अंत का, आज के समय का समाप्त। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आएंगे। ध्यान को समाप्त करने से पहले हम अपने गाइड का मैसेज लेंगे। आज हमारे गाइड्स का मैसेज चेंज के रूप में आया है कि कुछ नया होने वाला है, मगर उससे पहले जो भी चेंज आता है हमारे जीवन में बहुत कुछ तहस नहस करके जाता है। जैसे कोई तूफान आ गया हो और तूफान को हम इतना रेजिस्ट करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रामा करता है, कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जिससे हम सब परेशान हो जाते हैं। कई बार हमें अपने उस ड्रामे को लेट गो करना पड़ता है, जगह छुपा लेनी पड़ती है, सर छुपाना पड़ता है। जब तूफान आता है तो हम सब कैसे अपने आप को बचाने के लिए कहीं आश्रय लेते हैं। थोड़े समय के लिए, जब तक कि ठंडा नहीं होता, जब तक कि जाता नहीं है, हम तूफान से बचने के लिए किस जगह पर छुप जाते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले इस चेंज को देखकर आप परेशान ना हो। थोड़े समय की बात है, जब ये तूफान चला जाएगा ऑटोमेटिकली ही सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। हर कुछ सफ़ेद और काला नहीं होता। कई बार उस सफ़ेद और काले के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं चेंज स्टैटिक नहीं है। ये एक वो चीज़ है जो हमेशा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। मगर एक चीज़ गारंटीड है कि जो भी होगा अच्छा होगा। कुछ चीज़ें हमेशा के लिए मूव हो जाएंगी, कुछ समय के लिए सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज़ आप ट्राई कर रहे थे जिनके लिए, वो किसी और को चली गई। और हो सकता है कि धीरे धीरे आपको लगेगा आप क्या कर रहे थे। और कई बार ऐसा लगेगा कि आपने जिस चीज़ को आप देख रहे थे, परसू कर रहे थे, वो आपके इंटरेस्ट में ही नहीं है। हो सकता है कुछ समय के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं। कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते जाएं या देखते जाएं, विटनेस या ऑब्जर्वर के रूप में रहें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उससे भी अच्छा होगा जो आप पहले अपने लिए कर रहे थे। गाइड्स के साथ आगे बढ़ते रहे मास्टर्स, यही आज का गाइडेंस है। कई बार तूफान हमारे ज़िंदगी में आने के बाद हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, हमें आगे तक का रास्ता दिखता है। तो लाइफ इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्यूरियोसिटी की जैसे अपने जीवन को देखते रहें, क्योंकि मैजिक तभी होता है जब हम इस चेंज के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आकर आप सब अपने हाथों की हथेलियों को खोलेंगे। 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएं हाथों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। आइए अब हम सब, जब भी आप आँख खोल लें उसके बाद ताली बजाएंगे इस ध्यान को समाप्त करने के लिए मास्टर्स। कर सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन। सो यस मास्टर्स, अब हम सब पानी चार्ज करेंगे। तो जिन्होंने भी अपने पास एक गिलास पानी रखा है उसे अपने हाथों में लेंगे और अपना चेहरा देखते हुए उसमें अफर्मेशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां भरी हुई हैं। ये पानी जो भी पिएगा वो प्यार, शांति, एकता, खुशियां, धन धान्य, सुख समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य से भर जाएगा। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। हम हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हम हमारे सारे मित्रगण आपस में परस्पर स्नेह के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। जो भी कार्य हमारे हम कर रहे हैं वो सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके, गाइडेंस प्राप्त करके हम हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सारे कार्य अप्रिशिएट किए जाते हैं, एक्नॉलेज किए जाते हैं। हम सब उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रकाश के साथ जागृत करते हुए दूसरों को भी प्रकाश से जागृत कर रहे हैं। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद। जहाँ पर भी हम जाते हैं हम सब प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों के साथ जाते हैं। कोई भी हमसे मिलता है प्यार, शांति और एकता से भर जाता है। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ये पानी शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं। Thank you, Masters. Thank you so much. Have a wonderful day. Keep smiling. Thank you.